हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज कर रहे हैं मल्हार कक्षा 6 हिंदी की पुस्तक है। इसका है पाठ 6 पाठ है मेरी माँ। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर समझेंगे इस वीडियो में। पेज नंबर है 55 नंबर पेज है। पाठ से मेरी समझ से क्वेश्चन क है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा स्टार बनाना है आपको। पहला प्रश्न है, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की, भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। इसका उत्तर होगा ये। थर्ड नंबर का है, मैं अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। क्योंकि जब वो बिस्मिल जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, जब वो जेल में थे, उनको 30 वर्ष की आयु में उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तो इस कारण वे ये कहते हैं कि मैं अपनी माँ की सेवा से वंचित रह गया। और इस पाठ की जो हिंदी है हमने पिछले वीडियो में हमने समझी है, और इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ मैं बच्चों को, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं इस पाठ को समझने के लिए और अच्छे से। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? जो राम प्रसाद बिस्मिल लेखक है इस पाठ के, ये रहा, उनका सबसे बड़ा जो माँ थी उनका सबसे बड़ा आदेश क्या था उनके लिए? देश की सेवा करें, कभी किसी के प्राण ना लेना, कभी किसी से छल ना करना, सदा सच बोलना। जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, उनकी माँ ने उनसे क्या आदेश दिया था हमें? कभी किसी के प्राण न लेना। उनकी माँ ने क्या उनसे वचन दिया था कि कभी किसी के प्राण नहीं लेने हैं आपको, ठीक है। अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। अब इसमें आपको ये प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि आपको दोनों प्रश्नों में जो आपने उत्तर चुने हैं वो आपने क्यों चुने, उनका आपको तर्कपूर्ण सही उत्तर देना है आपको, ठीक है। चुनने का कारण क्या था आपका? पहला प्रश्न में जो आपने चुना था, पहले प्रश्न में आपने चुना था अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की, तो ये आपने क्यों चुना है? इसका उत्तर, राम प्रसाद बिस्मिल वीर क्रांतिकारी एवं देशभक्त होने के साथ ही सच्चे मातृभक्त भी थे। जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं वो बहुत ही वीर क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, देश के लिए उनके मन में बहुत प्रेम था। उसके साथ साथ उनके जो मातृभक्त भी थे, वे अपनी माँ से ही बहुत प्रेम करते थे, माँ की सभी बातों को मानते थे, उनका आदर करते थे। वे जो भी कुछ भी थे अपनी माता जी की सीख और प्रेरणा के कारण थे। उनके जो माता जी जो थी, उन्होंने ऐसी शिक्षा दी थी उन्हें कि, और ऐसी प्रोत्साहन दिया था, हमेशा प्रेरणा कर दी थी उन्हें कि सही मार्ग पर चलें। वे अपनी माँ की सेवा करना चाहते थे, ठीक है, परंतु फांसी की सज़ा सुनाई जानी थी। इस कारण उनकी यह इच्छा पूरी होती नहीं सुनाई जानी थी। इच्छा पूरी होती नहीं सुनाई जानी थी। पूरी इच्छा सुनाई जानी थी। इच्छा पूरी नहीं दिखाई दी। इस कारण उनकी यह इच्छा पूरी होती नहीं दिख रही थी, ठीक है, क्योंकि उन्हें फांसी की सज़ा मिल गई थी और सुना दी गई थी, और उन्हें लगा कि अब मुझे फांसी की सज़ा हो जाएगी, तो अब मेरे पास जीवन नहीं है, तो मैं अपनी माँ की सेवा कैसे करूँगा। इसी वजह से हमने ये उत्तर चुना। पर वो उनके मन में इच्छा थी कि हाँ मैं अपनी माँ की सेवा करूँ, पर जो अंग्रेज़ सरकार थी उन्होंने जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी, क्योंकि वे क्रांतिकारी थे, देशभक्त सच्चे। और 30 वर्ष की आयु में मैंने आपको उसमें बताया था उनकी जो कथा ये थी कि लेखक के परिचय के बारे में, कि उनको 30 वर्ष की आयु के जब वे थे तभी उनको अंग्रेजी सरकार द्वारा फांसी की सज़ा दे दी गई थी, ठीक है।
और अगला जो हमने चुना था, कभी किसी के प्राण न लेना। उनकी माँ ने उनसे आदेश दिया था। उनकी माँ ने क्यों, अभी हमने ये उत्तर जो चुना है क्यों चुना है देखिए। बिस्मिल की माँ उन्हें देशभक्त और क्रांतिकारी बनाना चाहती थी। ऐसा हुआ भी। बिस्मिल को अपनी माँ के प्रति दृढ़ निष्ठा और सम्मान था, परंतु देश की आज़ादी उनके लिए महत्वपूर्ण थी। माताजी का आदेश था किसी का प्राण हानि ना हो, अपने शत्रु को भी प्राणदंड ना दें। मतलब ये उसके जो माताजी थी उनके आदेश था कि आपका शत्रु भी है तब भी उसे प्राणदंड नहीं देना है, किसी की प्राण हानि नहीं होनी चाहिए। इस वजह से हमने ये जो उत्तर चुना था इसलिए चुना था। पेज नंबर है 56। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, उन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। नीचे तो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, लाइनें लिखी हुई हैं, इनको आपको पढ़ना है, समझना है, विचार करना है इन पे और अपने जो कक्षा में उनको साझा करना है। यदि ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। ये लाइनें कह रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल कह रहे हैं अपनी माता के बारे में। अब इन पर हमें चर्चा करनी है, तो कैसे देखिए इसका उत्तर। बिस्मिल महसूस करते थे कि यदि उन्हें अन्य माताओं की तरह माता मिलती तो वे देशभक्ति, त्याग, साहस, दृढ़ता आदि का पाठ न पढ़ाती। वे अपने पुत्र को खो देने के डर से उन्हें क्रांतिकारी न बनने देती। जो बिस्मिल हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, उन्हें वे महसूस करते हैं ऐसा। क्या महसूस करते हैं कि जो उनकी माता थी, माता जी ये थी और माताओं से अलग थी, क्योंकि जो उनकी माता थी उन्होंने हमेशा उन्हें देशभक्ति, त्याग, साहस, दृढ़ता आदि का पाठ पढ़ाया था। पर अगर वो सोचते अगर कोई और माता मिलती उन्हें तो वो सभी पाठ नहीं पढ़ाती उन्हें। ठीक है, नहीं सब ये जो त्याग, साहस, दृढ़ता का जो हमारे जीवन में महत्व होता है वो नहीं सिखाते। वे अपने पुत्र को खो देने के डर से उन्हें क्रांतिकारी भी नहीं बनने देती। बिस्मिल की पिताजी उनका विवाह करना चाहते थे। जो बिस्मिल है उनके जो दादी जी थी, पिताजी थे, वे उनकी शादी करना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे। परंतु जो उनकी माता जी थी उन्होंने शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। उनकी माता का विचार था कि पहले शिक्षा प्राप्त की जाए, उसके बाद विवाह किया जाए। फिर बिस्मिल का जीवन भी साधारण व्यक्तियों सा ही रह जाता। अगर वो सोचते अगर मेरी शादी कर देते, पढ़ाते नहीं, मुझे शिक्षा नहीं मिलती तो मेरा जीवन भी और मनुष्यों की तरह हो जाता, साधारण व्यक्तियों की तरह। और उनकी माँ ने उन्हें पहले शिक्षा प्राप्त करवाई, उसके बाद विवाह के लिए कहा घर में कि पहले शिक्षा प्राप्त करेंगे बिस्मिल जो है, उसके बाद वे उनकी विवाह होगा। और उनकी माता ने हमेशा उन्हें त्याग, साहस, दृढ़ता आदि का पाठ पढ़ाया और कभी भी मतलब उनकी माँ कभी भी डरी नहीं इस चीज़ से कि वे क्रांतिकारी बनेंगे तो मैं बेटा अपना खो दूँगी। हमेशा उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी वजह से उन्हें हमेशा ऐसा लगा कि ऐसी माता ना मिलती तो मेरा जीवन भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकरी में रह जाता। मैं जो वो साहसी व्यक्ति बने थे, दृढ़ व्यक्ति बने थे और उनमें त्याग की भावना जो आई थी सिर्फ उनकी माताजी की वजह से ही आई थी। अगला प्रश्न है, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। जो उनके आदेश, उनकी माँ ने उनको आदेश कह दिया था कभी किसी को प्राणदंड नहीं देना है, फिर भी उसके बाद भी उन्हें 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा जब भंग करनी पड़ी थी। माता जी का आदेश था किसी को की प्राण हानि न हो, अपने शत्रु को भी प्राणदंड न देना। क्रांति की राह में ऐसी परिस्थितियां बनी कि बिस्मिल को 1-2 बार
किसी के प्राण न लेने की प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है मिलान करने, इसमें आपको मिलान करें, मिलकर मिलान करें। शब्द हैं अर्थ या संदर्भ। ठीक है, देवनागरी, इसका मिलान करना है आपको। भारत की एक भाषा लिपि जिसे में हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। आर्य समाज, महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था है। मेजिनी, इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। गोविंद सिंह, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो ये मिलान इस तरीके से करना है आपको। अब आइए पेज नंबर 57 पे। बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफ़ी कम थी। फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। जो बिस्मिल जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी लेखक पाठ के हैं। जो उनकी माताजी का विवाह हुआ था, ब्याह मतलब विवाह हुआ था, शादी हुई थी। उस समय उनकी आयु बहुत कम थी, छोटी एज में उनकी शादी हो गई थी, उम्र में। फिर प्रश्न का है, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। मतलब अनुकूल होता है उनके हिसाब से, आपने किस तरीके से अपने अनुसार वह हो गई। ठीक है, क्वेश्चन है बिस्मिल की माताजी की आयु भले ही कम थी पर वे जिज्ञासु और रुचि में सीखने की इच्छा रखती थी। जो बिस्मिल जो थे, उनकी जो माताजी की आयु कम उम्र में हो गई थी शादी, फिर भी बहुत जिज्ञासु थी, उनकी रुचि थी, हर काम को सीखने की इच्छा थी उनके अंदर। बिस्मिल की दादी की छोटी बहन ने उन्हें घर के काम काज के बारे में बताया। जो बिस्मिल जो थे, उनकी दादी की छोटी बहन थी, उन्होंने घर के सभी काम काज जो है उनकी माताजी को समझाया और थोड़े समय में वे घर के सभी काम सीख गई। इस तरह उन्होंने खुद को परिवार के अनुकूल ढाल लिया। अगला प्रश्न है, ख प्रश्न है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। इच्छा शक्ति होती है कि आपके जो अंदर की इच्छा हो उसे दृढ़ रूप ले लेना उसका, कि हाँ मुझे कार्य करना ही है। ठीक है, दृढ़ता होती है, मन में इच्छा होती है कि हाँ ये काम मुझे करना है। तो इस बल के कारण उन्होंने अपने आप को शिक्षित कैसे, पढ़ा लिखा कैसे हुई, वो पढ़ना लिखना कैसे सीख गई, शिक्षित कैसे हुई। बिस्मिल की माताजी में पढ़ने की प्रबल इच्छा शक्ति थी। वे अपने घर में आने वाली मोहल्ले की सखी सहेली उन्हीं में जो शिक्षित थी उनसे अक्षरबोध सीखती थी। इस प्रकार घर का कार्य समाप्त करने के बाद वे पढ़ती लिखती थी। जो बिस्मिल की माताजी जो थी, वे उनमें पढ़ने की इच्छा थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इस कारण क्या होता था, वे जब घर में आने वाले मोहल्ले में उनकी सहेलियाँ होती थी, उन्हीं में से जो कुछ पढ़ी लिखी लड़कियाँ होती थी, शिक्षित लड़कियाँ होती थी, उनसे वे अक्षरों का बोध करती, मतलब अक्षर बोध होता है, मतलब अक्षर को पढ़ना सीखती थी और घर का कार्य समाप्त करने के बाद वे पढ़ती लिखती थी। इस प्रकार ऐसा करते करते वे देवनागरी लिपि में लिखी पुस्तकें पढ़ने लगी और स्वयं को शिक्षित किया। तो इस तरीके से वो जब सीखती थी तो धीरे धीरे उन्हें पढ़ना आ गया और देवनागरी लिपि में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ने लगी स्वयं, और स्वयं को उन्होंने शिक्षित किया, पढ़ा लिखा किया। बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसा सहयोग किया। राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं, उनको साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग किया। बिस्मिल की माताजी ने हर निर्णय में उनका साथ दिया। दादी जी और पिताजी ने विरोध के बाद भी लखनऊ कांग्रेस में जाने का खर्चा दिया। जो माताजी थी, जो बिस्मिल जी की माताजी जो थी, उन्होंने हमेशा जो भी सभी निर्णयों में बिस्मिल जो थे उनका साथ दिया। और दादी जी पिताजी जो मना कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि लखनऊ कांग्रेस में नहीं जाना, फिर भी उनकी माताजी ने उन्हें लखनऊ कांग्रेस में जाने का खर्चा दिया। बिस्मिल ने देश प्रेम, दृढ़ता, धार्मिक जीवन तत्व और सत्य की राह अपनाई, उन्हें क्रांतिकारी बनाने में सहायता की।
उनकी माँ ने उनकी माताजी ने पालन पोषण के अलावा आत्मिक और सामाजिक ज्ञान भी दिया। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इसका। आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे। जो बिस्मिल जो थी, उनकी जो माँ थी, कई वर्षों पहले से ही वह जो शिक्षा है उसके महत्व को समझती थी। आपको बताना है कैसे समझती थी। वह मन से जानती होगी कि शिक्षा से ज्ञान और एकाग्रता बढ़ती है। जो बिस्मिल जो थी, उनकी माँ जो थी, वो जानती थी कि जब शिक्षा हमें प्राप्त हो जाती है तो इससे हमारे एकाग्रता बढ़ती है, मन को शांति मिलती है, सही फैसले लेने में मदद मिलती है, धन की प्राप्ति होती है। जैसे हम पढ़े लिखे हो जाएंगे अच्छे तो हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी और हमारा मन भी एकाग्र होता है, मन में शांति होती है। हम जब कभी किसी समस्या में फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो उसका समाधान करने में हमें बहुत ही आसानी होती है। हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं कि हमें इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए, इसका समस्या का समाधान क्या है। तो इसलिए हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। माताजी ने बिस्मिल का विवाह शिक्षा पूरी होने के बाद करने का फैसला किया। इस बात से भी हमें महसूस कर सकते हैं कि जो बिस्मिल जी जो थे, उनकी माताजी जो थी, उन्होंने पहले कहा कि नहीं, पहले विवाह नहीं होगा, पहले शिक्षा पूरी होगी उसके बाद विवाह होगा। इस फैसले से भी हमें पता चलता है कि उनकी माँ को कई वर्षों पहले वह समझ सकती थी कि शिक्षा का एक अलग ही महत्व होता है। तो ये बात भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जबकि उनकी दादी जी और पिताजी करना चाहते थे विवाह, कि भाई बिस्मिल जो है विवाह कर लें। इससे पता चलता है कि आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि जो बिस्मिल है, उनकी माताजी शिक्षा के महत्व को समझती थी। फोर्थ क्वेश्चन है, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। कैसे कह सकते हैं, देखिए। बिस्मिल की माताजी अपने पति एवं अपनी सास के विचारों की पक्षधर न थी। जो उनकी जो माताजी जो थी बिस्मिल की, वे न कभी भी अपने पति और अपनी सास के विचारों से पक्षधर न थी। बिस्मिल की माताजी ने दादी जी और पिताजी के विरोध के बाद भी लखनऊ कांग्रेस में जाने का खर्चा और शाहजहाँपुर सेवा समिति जाने दिया, क्योंकि वो स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। क्योंकि उनके जो दादी जी थी और पिताजी थे, विरोध कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने बेटे को खर्चा दिया सारा लखनऊ कांग्रेस में जाने का और शाहजहाँपुर सेवा समिति में जाने का मना नहीं किया। उनका जाओ कोई बात नहीं, और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बिस्मिल का विवाह शिक्षा पूरी होने के बाद करने का फैसला लिया। बिस्मिल को क्रांतिकारी बनने की राह में बाधक नहीं बल्कि प्रोत्साहन और सहयोग किया। जब बिस्मिल जो थे, उनको क्रांतिकारी बनने की राह में बाधक नहीं बनी कभी उनकी माँ, और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहयोग किया। उन्होंने बिस्मिल को सत्य और धर्म का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने हमेशा बिस्मिल से कहा कि आप हमेशा सत्य और धर्म की मार्ग पर चलिए, और उन्हें हमेशा वही शिक्षा दी कि आपको इसी मार्ग पर चलना है, शिक्षा, सत्य और धर्म की मार्ग पर चलना है। और कहा कि अपने शत्रु को कभी भी प्राणदंड ना देना। इससे स्पष्ट होता है कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। ठीक है, अगला है आत्मकथा की रचना। यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए, कभी कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। पहला प्रश्न है, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। आपको ये सूची बनानी है कक्षा में और सबके समूह से साझा करना है। मतलब
सबके संगम से मतलब जो भी आपने लिखी है उसके बारे में आपको सबको बताना है। इसका ये पेज नंबर 59 है, इसमें आपको ये दिया हुआ है। आज की पहेली, यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ के 12 विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। ये आपको दिए हुए हैं, बॉक्स दिया हुआ है, उसमें वर्ड दिए हुए हैं काफ़ी सारे। अब आपको पाठ के हिसाब से आपको विशेषण जो है उन्हें बाहर निकाल के, से मतलब ये है ना, उससे पूछा गया यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से 12 बाहर विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। अब आपको रेखांकित करना है, कैसे करेंगे? एक तो ये है मंगल, मंगलमयी बना है, एक वर्ड बना है, एक प्रत्येक बना है, एक धार्मिक बना है, महान, दुख भरी, स्वाधीन, साधारण, बड़ा, खूब, छोटी, मनोहर, 11, ये सारे वर्ड्स में पाठ में दिए हुए हैं, उन पे आपको अंडरलाइन करना है उन्हें, ठीक है, छांट कर रेखांकित करना है, और ये इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन के संग ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप इस पार्ट के प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।